अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ुहैब। तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ अपने दूसरे बेटे को शावर देने की। तो ये मैंने उसके कपड़े निकाले हैं मैचिंग और यहाँ पे अब मैं तैयारी करूँगी इनको ले जाने की और शावर देने की। इस उम्र के बच्चों को शावर देना बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट काम होता है, पर अगर आप पहले से मदर हैं और अगर आपके सेकंड या थर्ड बेबी है तो उस वक्त तक आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आपको अंदाज़ा होता है कि आपने बच्चे को कैसे डील करना है। क्योंकि इतने छोटे बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, तो आपको इनको बहुत प्यार से डील करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा रोज़ का सुबह का रूटीन होता है कि जब ये भाई साहब उठ जाते हैं तो मैं फिर इनको जो है इनके कपड़े वपड़े उतार के पैम्पर वैम्पर उतार के इनको ज़रा इजी कर देती हूँ। और उसके बाद जो मैंने बाथ सीट आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया था उस पर मैं इनको शावर देती हूँ, पर मैं डेली नहीं देती, मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे देती हूँ। और ऑल्टरनेट डे पे मैं करती ये हूँ कि गीला कपड़ा करके पूरी बॉडी क्लीन कर देती हूँ और सर क्लीन कर देती हूँ और फेस तो रोज़ क्लीन होता ही है, जो सॉफ्ट टॉवल होते हैं। तो ये हुडेड टॉवल है। हुडेड टॉवल कैरी करना बड़ा इजी होता है, ये रैपिंग शीट की तरह होता है, तो इसमें मैं कैरी करती हूँ। तो जो 2 प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो डिटॉल, पानी में मैं पहले डिटॉल डालती हूँ और साथ में ये जॉनसन्स का यूज़ करती हूँ। तो जॉनसन्स का यूज़ करने का ये इजी इसलिए होता है क्योंकि ये आप बॉडी पे भी लगा सकते हैं और सर पे भी लगा सकते हैं, तो ये 2 पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। साथ में जब मैं शावर देती हूँ तो इस बेबी ऑयल से मैं मसाज करती हूँ। दूसरे ऑयल से मसाज मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। अगर आप कोकोनट ऑयल या फिर दूसरे कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे बच्चों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि दाने हो सकते हैं या फिर कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए मैं वो अवॉइड करती हूँ। ये वाले जो ऑयल्स होते हैं ये थोड़े लाइट वेट होते हैं और लाइट होते हैं, तो ये ज़्यादा जल्दी एब्ज़ॉर्ब भी हो जाते हैं और इनसे मसाज भी अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए फ़िलहाल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो जब विंटर्स आएंगे तो विंटर्स में मैं स्वैप कर दूँगी और फिर मैं जो है ऑलिव ऑयल से मसाज करना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कराची में मैं रहती हूँ और कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप कोई लोशन या फिर इस तरह की चीज़ बच्चों पे नहीं लगा सकते। तो यहाँ आज मैंने इनका बॉडी सूट निकाला था और मैंने ज़्यादातर बॉडी सूट ही लिए हैं। मुझे बॉडी सूट पर्सनली बहुत पसंद है बच्चों के ऊपर, बच्चे बहुत स्मार्ट लगते हैं। और ये मैंने चेज़अप से लिए थे और अपनी पुरानी वीडियो में दिखाए भी थे। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी चेज़अप वाली वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने प्राइस भी बताए हुए हैं और मैंने अपने न्यूली बॉर्न बेबी की जो भी शॉपिंग करी थी वो भी उसमें दिखाई हुई है। तो ये जो सॉक्स हैं ये मैंने बिन हाशिम, एक सुपरमार्केट है गुलिस्तान जौहर में, वहाँ से पूरा पैक लिया था। उसके अंदर 3 ये पेयर मिले थे और बड़े ही प्यारे ये सॉक्स हैं। तो ये काफ़ी सारे ड्रेसेस पे चल जाते हैं। साथ में ये कैप जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो इनको मैं कर दूँगी रेडी। और ये यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। नाइल साहब जो है प्रॉपर मुझसे डिटेल ले रहे होते हैं कि मामा आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो इनको मैं सारी ट्रेनिंग दे रही हूँ अपने साथ साथ, तो ये सब देख रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। तो अब जो डर्टी कपड़े हैं ये डर्टी लॉन्ड्री है मेरे बेटे की, तो इसके अंदर सारे डर्टी कपड़े डाल देती हूँ। तो अभी मुझे ये TCS रिसीव हुआ है और अभी खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे जो है मेरा हुलिया ज़रा इग्नोर कर दें। आप लोगों को पता ही है कि इतने टाइम से आजकल मैं इसी हुलिये में घूम रही हूँ। तो एनीवेज़ पार्सल रिसीव हुआ था, सोचा आप लोगों के साथ ही अनबॉक्स कर दूँ और दिखा दूँ कि क्या आया है अंदर। अभी मुझे फ़िलहाल नहीं पता, पर मैंने थोड़ा सा गैस किया है कि जो मैं चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ शायद ये वही है। तो अभी खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ।
ये एक तो इतना हैवी बॉक्स है और बड़ी मुश्किलों से जो है ना ये बाहर की तरफ निकल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी अंदर जो है ना ये ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एकदम एडजस्ट हो गया है। और ये हैवी इतना ज़्यादा है कि इसको निकालते हुए जो है ना वो ठीक तरह से बॉक्स से बाहर आ नहीं रहा, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये बाहर आ जाए। और नाइल साहब मेरे आगे पीछे जो है वो मंडला रहे हैं। तो ये फाइनली निकल गया है और ये मुझे पता है कि ये क्या है। ये है एक्चुअली मिठाई, और जो कि आई है फैसलाबाद से। मरहबा बहुत मशहूर वहाँ की ये मिठाई होती है। और ये मेरी एक बहुत प्यारी बहन, बहुत प्यारी दोस्त है, ये उसने मुझे वहाँ से भेजी है। और ये कोई ऑलमोस्ट 2.5 किलो का डिब्बा है, काफ़ी हैवी। और अब इसको खोल कर देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी वाली मिठाई है। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी उस दोस्त बहन का, उसका नाम नहीं लूँगी मैं फॉर प्राइवेसी रीज़न। तो ये कुछ इस तरह का बॉक्स दिखता है, देसी घी की मिठाई है। और अब आपके सामने इसकी मैं शक्ल दिखाऊंगी और थोड़ा सा टेस्ट भी करके दिखाऊंगी। तो ये देखें, इसके अंदर ये 3 डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ हैं और ये इतना काफ़ी माशाल्लाह हैवी बॉक्स था। तो ये वाली जो मिठाई है जो मैं साइड पे कर रही हूँ, ये खोए वाली मिठाई है और इसके अंदर जो है गुलाब जामुन है और ऊपर खोए से ये कवर हुई हुई है और इस तरह के पैकेट्स के अंदर है। साथ में येलो वाली मिठाई है, वो जो हम मोती चूर के लड्डू होते हैं वो उस तरह के लुक वाली मिठाई है और उस तरह के कलर वाली मिठाई है। और जो वाइट वाली है ये वाली, ये कोकोनट वाली कुछ सॉर्ट ऑफ मिठाई है। तो ये दोनों मैं टेस्ट करूँगी। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और सबसे अच्छी बात यह है कि असली घी से बनी हुई है, पर असली घी की जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो नहीं है इसके अंदर। ये इतनी ज़्यादा हार्ड थी, छुपक गई थी कि वो जो है वो निकल नहीं रही थी। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार मिठाई, पर जो खुशबू वाइट वाली मिठाई में आ रही है ना, सबसे अच्छी मुझे लगी है ये वाइट वाली मिठाई। ये मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ और ये कोकोनट वाला कुछ सॉर्ट ऑफ मिठाई है, बहुत ही मज़ेदार। तो ये फैसलाबाद की मशहूर मिठाई है और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।